संत मत सत्संग आश्रम कर्मणाम से आयोगी युवा सन्यासी हमारे बीच जो उपस्थित हैं, स्वामी भगवान जी महाराज, इनके मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करेंगे। कहावत सज्जनों, सतसैया के दोहरे अरुणावत के तेज, देखकर में छोटा लगे घाव करे गंभीर। आए शांति बनाए रखें। और इनका प्रवचन डॉक्टर स्वामी डॉक्टर विवेकानंद स्वामी का पदार्पण नहीं होता है, तब तक इनका हम लोग श्रवण वाणी का श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। लोग आए कि नहीं पता नहीं लगता है। लेट से सत्संग शुरू किया गया इसीलिए कि आप लोग नाश्ता पानी करके आ सके। तो इतना भी जल्दी सत्संग शुरू नहीं हुआ है कि आप लोग बिना खाए पी आए हम लोग। तो अगर खा के आए हैं तो थोड़े सा परिचय तो होना चाहिए कि हम खा पी के आए। एक बार हम लोग जयकारा पूरे श्रद्धा और ईमानदारी से करें, फिर थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए मेरा कोई टाइम नहीं है, अगर अभी बाबा आ जाए तभी हम छोड़ देंगे, अरे 1 घंटा नहीं आएंगे तो 1 घंटा में चलेगा, क्योंकि मेरा कोई समय नहीं है। एक बार हम लोग जो है गुरुवंश का जयकार करें, फिर थोड़ी सी चर्चा हम लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरं बिनवो बारंबार। जगतवंद जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि से नमन। अपने निवास में विराजत स्वामी विवेकानंद जी महाराज तथा मंचासीन हमारे पूज्य कृतमानंद जी महाराज तथा हमारे पूज्य शंभू बाबा, कीर्तन मंडली मंच संचालक महोदय तथा इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित तमाम गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं तथा भक्तिमती बहनों को भी मेरा असंख्य वंदन। इस संतमत सत्संग का 2 दिवसीय आयोजन यहाँ के ग्रामीणों, यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा रखा गया है। इस सत्संग का जो उद्देश्य है, इस सत्संग के रखने का जो कारण है, क्या है इसके पीछे कारण, इस आयोजन से क्या लाभ होगा और क्या लाभ होता है, इसमें कौन सी बात हम लोग सुनने आए हैं, कौन सी बात सुनाने आए हैं।
हम लोगों ने कभी इस पर चिंतन किया है कि नहीं किया है? हम लोग यहाँ इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए हैं ज्ञान की चर्चा को सुनने के लिए। जिस वेदांत की चर्चा, जिस वेदांत का ज्ञान हम लोग श्रवण करने आए हैं, इस वेदांत को सुनाने के लिए खास अवसर, खास समय, खास व्यक्ति की आवश्यकता पड़ गई है आज समाज को। इस वेदांत को सुनने सुनाने के लिए लगता है कोई एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। ये चर्चा सुनने के लिए किसी एक विशेष वर्ग की जरूरत है, जबकि ये वेद का ज्ञान संसार के संपूर्ण व्यक्तियों के लिए प्रतिपादित हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इसको सुनाने के लिए व्यक्ति को इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद ये सुना जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। और जिस वैदिक सनातन धर्मावलंबी का ज्ञान वेद से आधारित है, वेद पर आधारित है, उसी वेद के ज्ञान को सुनाने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। क्या नहीं लगता है कि जितने लोग आए हैं उन्हीं को वही सुनने के लिए लायक हैं, उसे ही सुनना चाहिए। जितने लोग यहाँ आए इससे 100 गुना लोग नहीं आए, तो क्या उन लोगों के लिए ज्ञान नहीं है? क्या उन लोगों को सुनना नहीं चाहिए? क्या उन लोगों को सुनाना नहीं चाहिए? अब एक वर्ग है ऐसा जो बोलते सत्संग सत्संगियों के लिए है, लेकिन भगवान वेद ने सत्संगी का नाम तो नहीं लिया है, गैर सत्संगी का नाम भी नहीं लिया है। उन्होंने तो आह्वान किया, हे मनुष्यों, क्या मनुष्य ही कहा है, किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी देश का बात तो नहीं किया है। लेकिन क्यों एक वर्ग विशेष आता है, बाकी लोग नहीं आते हैं? क्या सोचते हैं वो? इसके पीछे क्या विचार है, क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है? वेद भगवान ने अगर कोई नाम ले लिया होता किसी जाति का, किसी देश का, किसी मजहब का, तब तो सोचते कि बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन वेद भगवान ने कोई बंटवारा नहीं किया। का ये मनुष्य हो, इस मनुष्य में किसी जाति का नाम नहीं है, किसी देश विशेष का नाम नहीं है, किसी पढ़े का बिना पढ़े का नाम नहीं है, किसी अच्छे खराब का नाम नहीं है, किसी ऊंची जाति का निम्न जाति का चर्चा नहीं है। यहाँ किसी भी तरह के भेदभाव का कोई उच्चारण, कोई स्थान नहीं है। और यही चर्चा भी हम लोगों ने सुना है, और इस चर्चा को सुनने के लिए ये आयोजन रखा गया यहाँ के ग्रामीणों द्वारा। हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। अफसोस की बात इतनी है, दुख की बात इतनी है, विचारनी बात इतनी है, जिस वैदिक सनातन धर्मावलंबी के हम अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, आज उनके घरों में वेद नहीं है। आज सबके घर में मुर्गा मुर्गी होगा, बहुत लोग रखते हैं, गाय बैल रखते हैं, बहुत लोग सुअर रखते हैं, कुत्ता रखते, बिल्ली रखते, सुगा रखते, कबूतर रखते, सब कुछ रखते हैं। घरों में गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 4 चक्का, 6 चक्का, 12 चक्का है, टीवी है, एलसीडी है, सब कुछ है। क्या हमारे घरों में वेद भी है? यहाँ जितने लोग आए, हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा जिसके यहाँ बाइक ना हो, साइकिल ना हो, मोबाइल ना हो। लेकिन क्या ऐसा कोई घर है जिसके घरों में वेद है? हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, और काहे का वैदिक सनातन धर्मावलंबी जो हमारे घरों में ग्रंथ ही नहीं है। आज हमारा समाज धर्म के मार्ग से इतना भटक गया है, इतना दूर हो गया है, अपने आप को इतना स्वार्थी बना लिया है कि समझते हैं वेद रखना हमारा कोई जरूरत, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। अरे हमें आवश्यकता नहीं, हमारे बच्चे भी समझते हैं हमें आवश्यकता नहीं है। आखिर इस धर्म का ज्ञान, इस धर्म का सूत्रपात, इस ग्रंथ का सूत्रपात कौन करेगा?
हर मजहब अपने ग्रंथ को रखता है, पढ़ता है, उसके बच्चे बचपन से टोपी लगाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे बच्चे बचपन से जनेऊ पहनते हैं, टीका लगाता है, सिखा रखता है, वेद कभी पढ़ता है? हम कभी सत्संग में आते हैं तो वेद की चर्चा थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर एक साल तक नहीं सुनते हैं, उससे कई गुना दूसरी बातों को हम सुन लेते हैं। हमारा सनातन धर्म अगर विचार करेंगे तो बड़े खतरे में जा रहा है। आज हमारे बच्चे देखें आप लोग, आजकल बच्चे बाल कटाते हैं, लगता है चिड़िया का घोंसला है। वो कटाने में कम पैसा नहीं लगता, 100-200 लगता है उसमें, वो 10-20 रुपये नहीं कटता है। उसके माथे में शिखा नहीं, उसके शरीर में जनेऊ नहीं है, माथे में टीका नहीं है, लेकिन वो 10,000 15,000 का मोबाइल लेकर घूमता है। और वो क्या बोलते हैं, कान में लगाते उसको क्या बोलते हैं, एयरफोन बोलते हैं। हमने एक लड़के से पूछे, बेटा बाबू ये क्या लगा रखा है? कहा नहीं जानते हैं आपका? नहीं, कहा ये एयरफोन है। उसका भी रंग सफेद होता है। देखिए जहां पर जनेऊ लगना चाहता वहां लोग बच्चे एयरफोन लगा के घूम रहे हैं, घोंसला वाला बाल कटाकर घूम रहे थे। हमारे सनातन धर्म के मानने वालों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि आज हमारे घरों में वेद नहीं दिख रहा है, उसकी जगह एलसीडी दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, ये सब चल रहा है। इसीलिए वेद भगवान ने किसी जाति धर्म का चर्चा नहीं करते हुए हे मनुष्यों, इस जगत पर सृष्टिकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। यहाँ बुद्धि खराब है तो योग कौन करने जाएगा, और योग क्यों करेगा? अगर बुद्धि ठीक होती तो गोस्वामी जी को नहीं कहना पड़ता बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बुद्धि की भ्रमिता को देखिए, बुद्धि की विलासिता को देखिए, बुद्धि की अश्लीलता को तो देखिए, बुद्धि की गंदगी को तो देखिए। जहां शुद्ध होगा वहां हमें जाना नहीं है, इसलिए गोस्वामी को कहना पड़ा है बिन सत्संग विवेक न होई। हमारे पास बुद्धि है, विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक में बड़ा अंतर है। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि साधारण बातों को कहते हैं, साधारण समझ को बुद्धि कहा जाता है। घर बार संसार, पेट के पोषण, संसार के बाल बच्चों के पोषण को बुद्धि कहा गया है, लेकिन विवेक परमार्थ के ज्ञान को कहा गया है। और परमार्थ का ज्ञान जब भी होगा तो सत्संग से ही होगा। भर्तृहरि ने लिखा वाक्य प्रदीप में, कथम सत्संग किन्न करोस्ति पुंसाम। सत्संग क्या नहीं कर सकता है, जाड्यम हरते सिद्धि वाची सत्य। हमारी जड़ता को हरने का कार्य जो करता है तो वो सत्संग ही करता है। हमारे बुद्धि में जो जड़ता है, जो मूढ़ता है, जो अज्ञानता है, वो नहीं सत्संग करने के कारण आया है। इस बुद्धि के जड़ता को दूर करना चाहेंगे, इस बुद्धि की अज्ञानता को दूर करना चाहेंगे, असत्यता को दूर करना चाहेंगे, तो क्या करना होगा? का कथम सत्संग किन्न करोति पुंसाम। सत्संग क्या नहीं कर सकता है? हमारे बुद्धि की जड़ता को हर सकता है, हमारी मान मर्यादा चारों दिशाओं में वो फैला सकता है। हमें क्या नहीं कर सकता है सत्संग? इसकी गिनती भर्तृहरि ने नहीं किया, कहा क्या नहीं कर सकता है। जो भी आप कल्पना करें वही कर सकता है। देखिए एक दिन एक बगीचे में एक भौरा गोबर के कीड़े, वो गोबर में बैठा हुआ था। अभी सत्संग की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। एक बगीचे में गोबर में बैठा एक कीड़ा उसी में बड़ा आनंद ले रहा था। वो बगीचा फूल का था। एक दूसरा कीड़ा वहां पर आया और उससे कहा, भाई तुम जहाँ रह रहे हो वो केवल गोबर की गंध लेने के लिए नहीं है, यहाँ तो फूलों का भी गंध लिया जा सकता है, तो इसका सुगंध क्यों नहीं लेते? ये गोबर में बड़े बड़े इसका गंध ले रहे हैं, सुगंध भी लिया करो कभी।
का हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ थोड़ी है, हम जहां पर हैं वही बहुत है, वही ठीक है। उस फूल के भवन को बड़ा आश्चर्य लगा कि जहां ये फूल का बगीचा है, ये जहां सुगंध चारों तरफ फैल रहा है, ये महामूर्ख भंवरा ये गोबर का गंध ले रहा है। उसने कहा भाई जरा सा बाहर होकर देखो, बड़ा सुगंध है, हजारों लाखों भंवरे यहाँ सुगंध ले रहे हैं, तुम वहीं पर गोबर का गंध ले रहे हो। कहा कि हम बाहर जाने वाले नहीं, हम यहीं पर ठीक है। भंवरा सोचा कि इसको इतना आसानी से समझाना मुश्किल है, वो ये चला गया। दूसरे दिन फिर आया, कहा कि भाई देखो यहाँ सुगंध भी लेने का स्थान है, केवल दुर्गंध लेने का स्थान नहीं है। कहा कि तुम अगर उससे बाहर नहीं आओगे तो थोड़ा सा बाहर देखोगे तो कभी कि तुम्हारे अगल बगल कितने भंवरे इसका सुगंध ले रहा है। भंवरे ने कहा मैं देखूंगा लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा यहाँ से। कहा ठीक है बाहर मत जाना, वहीं से देख लो कितनी सुंदरता है इस बगीचे में, कितनी सुगंध है। उस गोबर की कीड़ी ने देखा कि उनका बस जा, तुम्हारी बात हमारी जात एक ही है, इसीलिए हम देख लिया, आगे नहीं बढ़ेंगे इसका। कहा ठीक है तुम देख लिया। भंवरा चला गया। तीसरे दिन फिर आया, उससे फिर बात की। कहा कि भाई क्या इस बगीचे में रहकर तुम्हें कोई सुगंध लेने का मन नहीं करता है? कहा कि मन करता है क्या, तुम्हारे से बुड़बक आदमी हम। अभी अब आपको यहाँ बोला होगा कि बहुत लोग बोले होंगे चलो सत्संग में, तो बोला होगा आपके जैसा बुड़बक हम सत्संग में जाएंगे, हम घर में ही बहुत अच्छे, हम इतना बेरोजगार बैठे कि हम सत्संग में चले जाए। ऐसे भी भंवरे बहुत हैं समाज में। उसने कहा कि हम जहां पर वहीं ठीक है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। उस भंवरे को बड़ा आश्चर्य कहा देखो कम से कम अगर तुम बाहर बगीचे में घूमने जाओ, जिस पेड़ के नीचे तुम हो उसी पेड़, वो बहुत सुगंधित पेड़ है, जरा सा आप कम से कम डाल पर आकर बैठो। उस भंवरे ने कहा देखो जाने का मन नहीं, तुमने कहा चलो डाल पर आ जाते। डाल में बैठा के गप करा उसको। उसके बाद फिर भंवरा चला गया। चौथे दिन फिर आया, उसने कहा देखो डाल में बैठे रहे, चला थोड़ा फूल के नजदीक चलो। फूल पर बैठना नहीं, नजदीक जाकर देखो तो सही उस गोबर से सुगंध अच्छा है कि खराब है। उस गोबर के कीड़े ने उसके साथ थोड़ा दिया, फूल के करीब करीब गया और ज्यादा दूर नहीं गया। मैं भी ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, उधर से आ रहे फूल का कीड़ा, है ना। तो कहा कि देखो हम आगे नहीं जाने वाले, आगे नहीं जाना। थोड़ा सा फूल के नजदीक गया,